तो वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्पेस स्टार्टअप जो भारत की है, जो इसरो स्पॉन्सर्स करता है, जो भारत सरकार स्पॉन्सर्स करता है थ्रू इसरो, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए चार चांद लगाने वाली जो एक MOU साइन किया गया है बिटवीन इसरो एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अराउंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर इसरो, और साथ साथ देखेंगे कि एक्चुअली में ये किन किन बातों पे यहाँ पे हाल ही में जब भारत दौरे पे यहाँ पे सत्या नडेला जी आए हैं तो वो क्या क्या बातें यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किया है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे पूछूंगा कि भारत की जो रैंक है ना वो वर्ल्ड की इनोवेशन में कितनी है, और विश्व में सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कौन ऐसा कंट्री है जो आपको यहाँ पे पैसा खर्च करता है। तो आप हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए बढ़ते इस वीडियो में, और अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, सत्या नडेला जी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, बट वो आए कहाँ पे है, तो माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोग्राम चलती है माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन रेडी, और इसके तहत नडेला जी भारत के दौरे पे हैं। और मैं आपको बता दूं नडेला जी भारत के ही हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो जब ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले तो उनकी विजन को देख करके ये बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जो भारत है इसका जो अब फोकस है वो एक तरीके से लोगों की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीप फोकस है ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए आपने देखा था कि 2014-15 में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसके तहत भारत ने डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स, चाहे UPI हो, चाहे आधार हो, चाहे आप एक तरीके से बोल सकते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ पे अब भारत सरकार फोकस कर रही है। और इस चीज़ को देख करके यहाँ पे खुद सत्या नडेला जी ने ट्वीट किया कि भाई हम मिले हैं मोदी जी से, और उनका जो विज़न है कि इंडिया को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है। और एज अ लीडर ऑफ अ टेक्नोलॉजी जाइंट कहीं ना कहीं इस चीज़ों को मुहर लगाती है कि ये सारे सही है, और होगा भी क्यों नहीं। इसरो ने अभी जो साइन किया MOU माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उसमें रीजन क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने 1 महीने पहले लगभग बोला था कि 100 स्टार्टअप रजिस्टर्ड विद इसरो टू वर्क इन स्पेस टेक। और आपने देखा था रिसेंटली, चाहे वो अग्निकुल हो, चाहे भारत की जो पिक्सल का सैटेलाइट हो, नैनो सैटेलाइट, चाहे विक्रम सीरीज की रॉकेट हो, ये सारी चीज़ें प्राइवेट ओन रॉकेट थी जिसमें इसरो का बहुत बड़ा योगदान था। और हाल ही में आपको पता होगा कि भारत की 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस महाराष्ट्र में जो नागपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आयोजित किया गया, और ये 5 दिनों से चलने वाली जो कांग्रेस है, मेला है, जो सम्मेलन है, वहाँ पे इसरो चीफ ने इस बातों को पुछता किया कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसरो ने एक साझेदारी की है, और जिसमें स्पेस सेक्टर, स्पेशली जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है, उसको बूस्ट मिलने वाली है। और ये चीज़ें हाल ही में अनाउंस किया जाएगा जब आपको स्पेस पॉलिसी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। इस सब के अलावा स्पेस सेक्टर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, इसमें भारत सरकार ने इन स्पेस एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पे आपको जितने भी प्राइवेट स्टेक होल्डर है रिलेटेड विद द स्पेस टेक, वो सब यहाँ पे एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म पे आकर के सारी जानकारी यूज कर सकते हैं। और इस मिशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसरो माइक्रोसॉफ्ट कोलैबोरेट टू सपोर्ट इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। एक और है द इंडियन स्पेस का, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टू बूस्ट इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब ये माइक्रोसॉफ्ट रेडी प्रोग्राम को जब संबोधित कर रहे थे नडेला साहब, तो उन्होंने भारत की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि जब एक रोबोट
या एक मशीन जब लोगों की भावनाओं को समझे, कद्र करे और उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से ह्यूमन ट्रीट करता है पूरे इन्वायरमेंट को, अगर उसमें बूस्ट ला रहा है तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और ये प्रोग्राम्ड होती है। और इस चीज़ों को देख करके भारत की जो एक डेवलपमेंट है, चाहे वो पब्लिक गुड जैसा मैंने आपको बताया आधार, चाहे वो आप पेमेंट करते हो पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, तो इन सारी चीज़ों में जो डिजिटल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है वो रीजन कहीं ना कहीं है भारत के इकोनॉमी के ग्रोथ में। और नडेला साहब ने इसको स्पेसिफिकली जो है ना यहाँ पे मेंशन किया कि सिंस भारत इज टॉप ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, 6 to 7% की एक एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली, एक्सेप्ट अगर आप छोड़ दीजिए कोविड के इम्पैक्ट को। और इस कारण से अब भारत लगभग अपनी जो टोटल उसकी ग्रॉस अपने बजट का लगभग 2% के आसपास जो है ना ज़रूरी है उसे क्या करना है, तो स्पेस एंड रिसर्च सेक्टर पे इन्वेस्ट करना, जो कि एक कंसर्न है, मैं और आपको बताने वाला हूँ। और ये चीज़ें अब आश्वस्त है बिल्कुल, और वो बोल रहे हैं कि टॉप 10 में बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। हालांकि अगर आप देखोगे तो कंसर्न ये है कि नीति आयोग का हाल ही में एक रिपोर्ट आया था और वहाँ पे बताया गया था कि जो इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड है, ये जो है ना मतलब स्पेंड टू जीडीपी रेशियो वो अमॉन्ग लोएस्ट है इन द वर्ल्ड। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये लगभग 0.7 के आसपास 2017-18 में था, जो कहीं ना कहीं घट करके 2008-9 की तुलना जो 0.8 था वो कहीं कम हो गया है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एज अ अमाउंट वो इंक्रीज करता हुआ दिखेगा, लेकिन सिंस जीडीपी बढ़ रहा है तो परसेंटेज के हिसाब से ये कम है। और अगर आप अपनी जीडीपी को मजबूत करना चाहते हो, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करना चाहते हो और अपनी इकोनॉमी को, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो भारत को कम से कम 2% के आसपास अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खोज करना पड़ेगा, आपको वेस्ट ठीक है लगाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो इंडिया में ब्रिक्स के नेशन के तुलना पे कम है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो ब्राज़ील 1.2% खर्च करता है, रसिया 1.1%, चाइना 2%, एवब 2% और साउथ अफ्रीका 0.8%। तो कहीं ना कहीं हमें जो वर्ल्ड की एक एवरेज है 1.8% उसके आसपास या 2.5% के आसपास अगर आप मेरा माने तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। वही अगर आप डेवलप्ड कंट्री की तुलना करें तो देखिए यूनाइटेड स्टेट 2.9%, स्वीडन 3.2% और स्विट्जरलैंड 3.4% और इजराइल, जी हाँ, एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन इतना कम होते हुए अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाता हुआ हर चीज़ में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वाटर का डिसैलिनेशन, चाहे वो आप बोल सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को बूस्ट करना, रडार्स, ये सारी चीज़ें जो है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है इन द वर्ल्ड। और ये रीजन है यहाँ पे 4.5% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेना है तो कहीं ना कहीं आपको जो ये ग्रॉस इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक रेशियो होती है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा और वो 2% तक ले जाना पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा जब आप डिजिटल पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट करते हो, जो कि कहीं ना कहीं आपके लोगों को सहूलियत देने वाला है। यहाँ पे काम करने में जो एक कॉस्ट कटिंग होती है वो यहाँ पे होगी, स्पीडी वर्क होगी। और इन सब चीज़ों पे अगर आपको फोकस करना है तो आपको, और स्पेशली अभी हाल ही में ONDC आपको पता होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया को रिवोल्यूशनाइज कर देगा। यहाँ पे डिफरेंट डिजिटल्स जो आपको प्लेटफॉर्म है सब यहाँ पे अपने सामान को बेचेंगे, चाहे वो छोटी से छोटी उद्योग धंधे करने वाले से लेकर के बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपनी चीज़ों को यूज करेगा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को बूस्ट करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।